लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पर विराम लगावे। जो चीज़ होना नहीं है, जो चीज़ सिस्टम में नहीं है, जो आधार में नहीं है, जो बेसलेस चीज़ है, उसको आप किसी सूरत पर जो है इसको लागू नहीं कर सकते हैं। और सरकार में भी शामिल कुछ लोग इसको बेवजह का माहौल बना के कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसका तो जवाब और उनका मुकाबला करना पड़ेगा, उसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। और भोजपुरी मगही जो बोकारो धनबाद से हटाएगा, उसके खिलाफ में प्रतिकार सभा भी करेंगे पूरे राज्य में। कैलाश जी बताइए कि अभी भाषा और 1932 खतियान के मुद्दे बढ़ते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर जुलूस किए जा रहे हैं, घेराव किए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि इस विषय को विराम लगाना चाहिए और इस विषय पर सरकार को गंभीरता से लेकर गंभीर होना पड़ेगा। नहीं तो इस भावना में बहुत सारे ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन जो अपने मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो दैनिक मजदूर लोग हैं, जो पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं, छात्र लोग हैं, जो खेती के किसान खेतिहर लोग हैं, उन लोगों को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और वैसे लोगों का समय को बर्बाद किया जा रहा है, उन लोगों को भड़काया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए राजनीतिक जो है कि एक माने ड्रामा करने का एक रास्ता मिल गया है। तो अब इसको हो सकता है हमारे बातों से किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पर विराम लगावे। जो चीज़ होना नहीं है, जो चीज़ सिस्टम में नहीं है, जो आधार में नहीं है, जो बेसलेस चीज़ है, उसको आप किसी सूरत पर जो है इसको लागू नहीं कर सकते हैं। और उसको मांग करके जो पूरे राज्य में एक सामंजस्य बिगाड़ने का काम हो रहा है, समरसता बिगाड़ने का काम हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। तो हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, उनसे आप पूछिए कि जो इस सवाल को उठवाया जा रहा है, जिस पर आग लगाया जा रहा है, क्या ये उचित है, ये होगा कि नहीं होगा। कानून के जानकार लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए ये होगा कि स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। जब नहीं करेगा आपको जवाब ना में मिलेगा। जब ना में मिलेगा तो आपको समझना चाहिए कि इस चीज़ पर बेवजह का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप तुले हुए हैं और सरकार में भी शामिल कुछ लोग इसको बेवजह का माहौल बना के कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उसका तो जवाब और उनका मुकाबला करना पड़ेगा, उसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। चूँकि ताली तो कभी एक हाथ से बजा नहीं है और लोग ताली बजवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति को अगर उत्पन्न कर दीजिएगा तो एक जन आंदोलन का रूप दोनों तरफ से बनेगा और इसकी शुरुआत हो भी गई है। लेकिन हम लोग इसको रोके हुए हैं, हम लोग नहीं हम लोग तो कल सरकार को सचेत कर रहे हैं कि इसको आप इस विषय को विराम लगा दीजिए। विराम नहीं लगाइएगा तो लाइन इसका जो है कि बदल जाएगा, ये दूसरे ट्रैक पर वापस जा रहा है। अच्छा कैलाश जी, तो उनकी बात हो गई। अगर आपकी बात करें, आप जिस तरह से भाषा विवाद जो मुद्दा है उसे लेकर लगातार आप मुखर दिखते हैं, लेकिन आपके साथ कितने लोग खड़े हैं? और क्योंकि इस मुद्दे पर ज़्यादातर आपसे ही बात की जा रही है, आपसे ही पूछा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं आपके साथ नहीं दे रहे हैं? देखिए, आप दोनों बात कहती है कि कौन से कितने लोग आपके साथ में हैं और विस्थापित भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो विस्थापित कौन है? तो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं, वो विस्थापित है। हमारी ज़मीन जायदाद तो नहीं लूटी है कहीं पर, और हम तो यहाँ युगों से रह रहे हैं। तो जो युगों से यहाँ पर रह रहा है वो अपने आप को विस्थापित क्यों कहेगा? विस्थापित उसको कहते हैं जिसकी ज़मीन जायदाद को लेकर सरकार के द्वारा कोई इंडस्ट्री, कोई कल कारखाना या कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया गया या किसी के द्वारा उसको अधीन किया गया, अधिग्रहण किया गया। तो जो विस्थापित हुए हैं वो किस शर्त पर उसको ज़मीन दिया? कोई लूट तो नहीं लिया किसी से ज़बरदस्ती? मेरा सवाल ये है कि आप इस मुद्दे पर मुखर होते आए हैं, लेकिन आपके साथ और कौन लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं? मेरे साथ में इस भाषा के जितने बोलने वाले लोग हैं, सारे लोग हैं, और सब लोग जो है कि सब लोगों का सम्मान है। लेकिन हमारी लड़ाई संख्या दिखाने की नहीं है, हम संख्या दिखाने से बच रहे हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं। कैलाश जी, भाषा आंदोलन और खतियान की मांग झारखंड के कोने कोने में आग की तरफ फैल रही है और अब आदिवासी अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं।
आप अपनी मांग को लेकर नहीं उतर रहे, क्यों पीछे रह जा रहे हैं? अब जो लोग उतर रहे हैं उनकी क्या क्या मांग है तो वो लोग जानते हैं। हमारी मांग तो स्पष्ट है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया को पूरे राज्य में शामिल कीजिए। इसको लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उसको लेकर 26 तारीख को शनिवार के दिन 12 बजे से हम लोग बैठक रखे हैं और उस बैठक में राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। 5 प्रमंडल से लोगों को बुलाया है हम लोग, प्रतिनिधियों को, और उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति तैयार करेंगे और पूरे राज्य में हम लोग चरणबद्ध जागरूकता अभियान चलाएंगे और भोजपुरी, मगही जो बोकारो धनबाद से हटाएगा उसके खिलाफ में प्रतिकार सभा भी करेंगे पूरे राज्य में। तो जागरूकता अभियान और प्रतिकार सभा साथ साथ चलेगा। उसकी रणनीति रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर हम लोग 26 को बैठक करने जा रहे हैं और उसमें जो हमारा संस्था है अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच, उसको सशक्त बनाने के लिए अब हम लोग नौजवानों को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं, छात्रों को भी शामिल करने जा रहे हैं और महिलाओं को भी शामिल करने जा रहे हैं। चूँकि कई लोगों का डिमांड था, लोगों का कहनाम था कि संख्या नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम संख्या की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम उस स्थिति को उत्पन्न होने नहीं देना चाह रहे हैं, लाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी टीम को सशक्त बनाने के लिए करेंगे और पूरे जिला में जो प्रमंडल के लोग आएंगे उस प्रमंडल के प्रभारी बनेंगे और वो लोग अपने अपने जिला में 4-5 जिला को एकजुट करके संयुक्त रूप से हम लोग एक जगह सम्मेलन कर देंगे। सभी जगह हम लोग सम्मेलन करेंगे और संख्या में सम्मेलन करेंगे। वो सारा रूपरेखा 26 मार्च को तय हो जाएगा। तो अब कोई कैसे आंदोलन करा उसके आंदोलन पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन हमारा आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, ये चरणबद्ध आंदोलन और लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई के लिए हम अपना सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। हम लोग को जो अनुभव है उसके हिसाब से लड़ेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग अहिंसावादी आदमी हैं, हिंसात्मक हम लोग काम नहीं करते हैं। इसलिए सरकार पर हम अपने जबान से, हम अपने अपील से ही दबाव बनाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मुझे विश्वास है और हमको लगता है कि सरकार हम लोग की बात को सुनेगी और निश्चित तौर पर जल्द निर्णय ले लेगी तो मामला समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है आपको, ये आपका जो आंदोलन होगा वो असरकारक होगा? क्योंकि आप लोगों ने कहा था, झारखंड बंद का ऐलान किया था, फिर भी झारखंड बंद नहीं हुआ। झारखंड बंद एक संदेश था, लोग इसको दूसरे भावना में ले लिए थे। मैं शुरू से कह रहा था झारखंड बंद का कॉल एक सरकार को जगाने का काम था और जिसका नतीजा है कि कई प्रतिनिधियों के द्वारा विधानसभा में इस सवाल को जबरन लाया गया, लेकिन सरकार जो है कि जहाँ थी वही रह गई। तो एक तरह से इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। तो हमने जगाए और सरकार ने देखा कि नहीं, इस बात में दम है, इस सवाल में दम है, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं किया जा सकता है।